को खबर दें, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। वकीला, पुलिस एहलकार और साइलिन समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए हैं और कई जख्मी भी हो गए हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ। वकीला, पुलिस एहलकार और साइलिन समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए। धमाका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई, कई गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। धमाके के बाद इलाके को घेरे में भी ले लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक जाए वक़्वा से खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया है। कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज मुलविस है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अकबी हिस्से की तरफ से शहरियों, वकला और जजेस को निकाला गया है। और दूसरी जानिब हम देखें कि जुनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला भी किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है और 2 खारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितनल ख्वारिज ने जुनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। हमलावरों ने सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवर के मंसूबों को तेजी से नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि मायूसी में हमला आवरों ने मेन गेट पर एक बारूदी गाड़ी टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 2 ख्वारिज हलाक भी कर दिए गए। 3 ख्वारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए। तीनों ख्वारिज अब कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर हैं। ISPR का कहना है कि ख्वारिज APS में वहशियाना इक़दाम की तर्ज पर दहशतगर्दी दोहराने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के अंदर छुपे ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने आकाओं और हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं। ख्वारिज अफगानिस्तान अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। ख्वारिज का हदफ कबायली इलाकों की नौजवान नस्ल में खौफ फैलाना है। ISPR ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी अफगान तालिबान के दावों की बरक्स है। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत बिला रोक टोक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम जारी रखेंगे। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी से। जी बेनज़ीर मेहदी, पे दर पे 2 दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं पाकिस्तान में, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए ये उसी सारी चीज़ों का जो है सिलसिला है कि जो हमने देखा था कि पाकिस्तान में भी जब पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हुई है, जो है वो स्ट्राइक की थी कन्धार में, और मुसलसल हम देखें कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक जो है वो बात है कि जिसके अंदर जी बेनज़ीर बोलिए। अच्छा बेनज़ीर, ये भी बताइएगा कि दहशतगर्द का उसी जो खुदकश हमले का मकाम है उससे सर और आज़ा भी मिले हैं, उसकी मजीद तफ्तीश की गई है, मजीद तहकीकात सामने आई है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेहदी जी बेनज़ीर, आपकी आवाज मौसूल हो रही है बेनज़ीर। बिल्कुल, जो है वो अभी इब्तिदाई कहा जा रहा है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज की जो है वो कार्रवाई है। और मैं जो इससे पहले आपसे बात करी थी वो यही थी कि ये तमाम तर जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन डेवलप हुई थी उसका ही रिएक्शन है। अब वाना के अंदर आप देखें कि जिस तरीके की जो कार्रवाई की गई थी उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं आ रही है? जी बेनज़ीर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में पे दर पे 2 दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। आपको बताएं, जुनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना की बात कर ले तो जुनूबी कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। और आज की खबर है कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकश धमाका हुआ है। वकला, पुलिस एहलकार और साइलिन समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए हैं और कई जख्मी भी हो चुके। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकश धमाका हुआ है।
वकला, पुलिस और एहलकार और सालीन समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए हैं। एक बार फिर हमने रब्ता किया है डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी से। जी बेनज़ीर, बताइएगा कि इस हमले में कितने लोगों के जख्मी होने की इत्तलात मौजूद है और कितने फीसद इम्कान है कि वो मुकम्मल तौर पर जाम पर हो सकेंगे? देखिए, जो जख्मी हैं वो 21 से जायद हैं और उनकी जो हालत है वो काफी तशवीशनाक है। पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त जो पिम्स तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल है उनके मुताबिक है। और इसके अलावा जो ये इस्लामाबाद के जो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। काफी बड़ा ये धमाका था और उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त अदालतों की कार्रवाई हो रही थी। एक बड़ा कोर्ट है G11 में और 3 मंजिला बड़ी ये जगह है और बहुत क्राउडेड एरिया उस वक्त होता है। जाहिर है कि उस वक्त मुकदमे लगे होते हैं मुख्तलिफ अदालतों में। और देखिए, इसके जो सारे ताने बाने हैं वो तमाम तर जो इसके ताने बाने हैं वो जो है वो फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान या जो प्रॉक्सी वॉर की जा रही है उससे मिल रहे हैं। और जो बॉर्डर पे सिचुएशन डेवलप हुई है, जो पाक अफगान कशीदगी हुई है, ये उसी का रिएक्शन है। आपको याद होगा कि अब से कोई 10 साल कबल भी जो है वो इसी नौयत के खुद, बल्कि पाकिस्तान में तो एक हिस्ट्री रही है खुदकश हमलों की। हमने कराची में खुदकश हमले देखे। 10 मुहर्रम का जो जुलूस था उसमें एक खतरनाक जो है खुदकश हमला हुआ। इसके अलावा और जो इस तरह के जो 12 रबीउल अव्वल का था उसके अंदर खुदकश हमला हुआ। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है और ये हमेशा उसी वक्त होता है कि जब हम हिंदुस्तान से जो है वो हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं या हम तालिबान के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लेते हैं तो ये वो रिएक्शन जो है वो सामने आता है। और अब तो आपको पता है कि जो एक गठजोड़ हुआ है पाकिस्तान के 2 बड़े दुश्मनों का, यानी भारत और अफगानिस्तान का, तो वो भी एक बड़ा अलार्मिंग है। और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये जो खुदकश हमला आवर है या ये जो पूरा मंसूबा बनाया गया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई का और मेन शहर के अंदर कार्रवाई का, तालीमी इदारों को निशाना बनाना या इस तरह के क्राउडेड एरियाज को निशाना बनाना, तो ये इसके जो सारे ताने बाने हैं वो जाकर जो है वो तालिबान से और फितनतुल हिंदुस्तान से मिल रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि KPK में और बलूचिस्तान में जो थी वो ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं थी। और अब जो है वो मेन इस्लामाबाद की मेन कचहरी में उस वक्त जब वो भरी भी होती है लोगों से, ये बड़ा धमाका किया गया है। अब तक जो है वो खुदकश हमला आवर का सर और उसकी फुटेजेस वगैरह वो सब सामने आ चुकी हुई हैं। मोहसिन नकवी ने दौरा किया है जो है वो जाए वकुआ का। इसके अलावा जो IG अच्छा बेनज़ीर, आपसे जानना चाहूंगा G11 का आपने जिक्र किया है, बहुत हाई अलर्ट और टफ सिक्योरिटी वाला एरिया भी समझा जाता है, तो कैसे रसाई मुमकिन बनाए फितनतुल हिंदुस्तान के इस दहशतगर्द ने? इस हवाले से कुछ तहकीकात सामने आ रही है? देखिए, ये तो जाहिर है कि जब ये धमाका किया गया है, जिस वक्त का इंतखाब किया गया है, अगर हम जो पाकिस्तान में जो पिछले धमाके हुए बड़े बड़े धमाके में, जैसे अभी आपसे बात कर रही थी कराची में 10 मुहर्रम का जुलूस था, 12 रबीउल अव्वल का जो था नश्तर पाक में किया गया था। इसके अलावा और जो बड़े बड़े इस तरह की प्लानिंग्स की जाती हैं, एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया था, तो जब इस तरह की प्लानिंग्स की जाती है तो उसके लिए एक लंबी रैकी जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। किस वक्त करना है, किस वक्त ऐसे वक्त का इंतखाब किया जाता है जब लोग ज्यादा से ज्यादा जो है उसके अंदर कैजुअलिटीज हों और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हों, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो ये तो पूरी एक देखिए पूरी एक रैकी की जाती है। और जो अदालत है उसके आसपास सिक्योरिटी की अगर बात करें तो देखिए सिक्योरिटी तो होती है, पीछे जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है और हसास जो है वहाँ पे सरकारी जो है वो इदारे मौजूद हैं आसपास, लेकिन वहाँ पे आम लोगों की जो एक्सेस है वो बड़ी इजीली होती। जाहिर है कि अदालत है एक और उसमें केस कोर्ट में लोग जो आते हैं उनके मिलने वाले भी आते हैं, तो जो आम लोगों की एक्सेस होती है वो बहुत इजी होती है। और ये बाहर क्योंकि हुआ है, अंदर तो जाना फिर भी जरा मुश्किल होता है। जिसका कोर्ट में केस लगा होता है वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर, जिसकी अदालत में लगा होता है जज का नाम बताकर वो अंदर जाते हैं। वो वॉक थ्रू गेट भी लगे हुए होते हैं। लेकिन जो बाहर की जगह है जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहां पे
दर्जनों जो हैं वो गाड़ियां पार्क होती हैं, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जो कैदी होते हैं उनके रिश्तेदार वहां पर होते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं कोर्ट में। तो वो जो जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो आम वो एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक एरिया है, वहां पे आम लोग बहुत आसानी और उन्हीं को टारगेट किया गया है। और वो वो जो एरिया है उसी को टारगेट किया गया है। जाहिर है कि वहां पे ये जो हमला हुआ और इस्लामाबाद की आपको वैसे भी पता है कि सिक्योरिटी है वो काफी हाई अलर्ट है। नॉर्मल पब्लिक प्लेस की भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, बिल्कुल जी। और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वैसे भी हाई अलर्ट है। इस वक्त आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी का अमल भी जारी है, वान में कौमी के लिए वो पेश की जा रही है। तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और दूसरे हसास इदारे जो हैं उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। और अब तो और भी ज्यादा हाई अलर्ट कर दी गई है। कई कई जगहों पे जो है G11 के आसपास का जो एरिया है, जैसे हमें भी कम्युनिकेशन के अंदर काफी मसला हो रहा है, यानी वो ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि जैमर्स लगा दिए गए। इस वक्त भी मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कभी आवाज जो है वो आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो ये उसी सिक्योरिटी इकदाम ही के सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है बेनज़ीर, अब कैडेट कॉलेज वाना की बात कर लेते हैं कि कैडेट कॉलेज वाना के दहशतगर्दाना हमले ने APS पिशावर 2014 के अलमनाक वाक़े की याद ताज़ा कर दी है। तो क्या दहशतगर्द ये भी चाहते हैं कि तालीम और तरक्की के रास्ते पर भी खौफ व दहशत फैलाई जाए? जिस तरीके से अमन के रास्ते पर खौफ व दहशत फैलाई जा रही है, वैसे तालीम के रास्ते पर भी खौफ व दहशत फैलाई जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना पस्त सोच, अगर इंसान कोई अपना दुश्मन भी किसी को समझता है तो अपने हम पल्ला से आकर जो है ना वो मुकाबला करता है। बिल्कुल 2014 का वो दर्दनाक वाकया, वो मनाज़िर वो आज तक हमारी आंखों से जो है, मेरी आंखों से वो नहीं गए कि जिस तरह वो बच्चे थे, जिस तरह खौफ की हालत में, जिस तरह उनकी मतलब वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये कल वाला हुआ है ये भी एक बहुत ही तालीमी इदारे, देखें वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वालिदैन किस किस जो है उम्मीदों से वो वहां पर बच्चों को भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए। और वहां पर इस तरह की जो है वो अगर तालीमी इदारे नहीं सेफ होंगे, बेसिकली देखें इसमें जो एक मैसेज ओवरऑल है ना दुश्मन जो देना चाहता है वो ये कि ना यहाँ तालीमी इदारे महफूज है, ना यहाँ पे इकोनॉमी सरमायाकारी कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोई ऐसी जैसे अभी कोर्ट के ऊपर हमला हुआ है ना वो महफूज है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का दुश्मन है ना वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, इस तरह की जगहों पर जो है वो हमले करके, इस तरह की जगहों को दहशतगर्दी का निशाना करके कि पाकिस्तान में तो अमन नहीं है, पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो खराब है। क्योंकि देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई है मई के महीने में, तो पाकिस्तान इस वॉर के बाद पाकिस्तान जो था वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर चला गया है। जो एक इंडिया की, भारत की, हमारे दुश्मन की जो एक गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी इस पूरे खत्ते के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर, वो किसी हद तक जो है वो टूट गई। जैसे कश्मीर पर कोई बात नहीं की जाती थी, बट अब हर फोरम पे, आलिमी फोरम पे जो है वो कश्मीर पर बात की। ठीक है बेनज़ीर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ, दूसरी लाइन पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार साहब। बिलाल डार साहब, पाकिस्तान में पे दर पे 2 दहशतगर्दी के वाकयात सामने आए हैं, दहशतगर्द क्या चाहते हैं, क्या बताइएगा बिलाल डार साहब? जी यकीनन दहशतगर्दों का तो एक ही अज़म है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को झुका दिया जाए और उनसे अपने मुतालबात मनवा लिए जाए, लेकिन ऐसा किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISPR और हमारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और दीगर जो हुकूमती अरकान है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे, ना ही कि किसी भी दहशतगर्द के साथ कोई बातचीत होगी। देखें इससे पहले भी जो आपको याद होगा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़ब हुआ और उसके बाद इन दहशतगर्दों का तलातमा कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त भी ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन दहशतगर्दों को सेफ पैसेज या उनको पनाह देने के लिए अफगानिस्तान की एक इलाका मौजूद था जहाँ सरहदी हमारा इलाका है, इतनी लंबी 1400 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी जो सरहद है,
इसको अबूर करना, इसको क्रॉस करना बड़ा आसान था, लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने इस सड़क के ऊपर बाड़ लगाई है और जदीद तरीके भी नस्ब किए जा रहे हैं जिनके जरिए किसी भी मूवमेंट के बारे में इत्तला मिल जाती है। लेकिन अभी थोड़ा इस पे काम बाकी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीजें दहशतगर्दी को कुचलने के लिए काफी कारआमद साबित होगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने देखा होगा कि आपने हाल ही में 2-3 सैटेलाइट मजीद लॉन्च किए हैं और मजीद पाकिस्तान जो है 2026 तक तकरीबन 8 सैटेलाइट मजीद लॉन्च करने की तैयारी में कर रहा है। ये सैटेलाइट जो है इनमें मौसम के हवाले से या और दीगर चीजों के साथ साथ इसमें डिफेंस के हवाले से भी जो हमारे जराए हैं बहुत सारी इसमें सहूलतें मिलेंगी पाकिस्तान को। और चाइना से हाल ही में हमने जो जराए ने बताया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की है जिसके जरिए बलोचिस्तान में खासतौर पर मकसद था कि सी पैक रूट को महफूज कर बनाना और वहाँ BLA और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको कुचलना, उनके दहशतगर्दाना हमलों को नाकाम बनाना। तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट कर लेगी जमीन के ऊपर कहाँ पे दहशतगर्द हैं, उनके पास क्या वेपन है। इवन दो इतलात ये भी है जराए के मुताबिक कि उनसे लोगों की आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी। अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसका आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला पूरी कौम पुरअज़म है। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह से चौकस है और ये दहशतगर्दों के जितने भी अब तक मजमूम मकासद है वो कभी भी पूरे नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है उनके साथ मुज़ाकरात 2 दफा हो चुके हैं। आपके मालूम में है कि कतर के बाद तुर्की में जो 2 दफा मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हुए। अब मजीद उसके ऊपर एक कोशिश की जा रही है। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि तालिबान की जो वहाँ हुकूमत है वो बंदूक के जोर पर बनी है, किसी इलेक्शन के जरिए वो इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। और तालिबान अगर देखा जाए जो आदादोशुमार हैं, तालिबान शुमाली इत्तेहाद के मुकाबले में अकलियत में है और बड़ी वाज़िह अकलियत में है। और दूसरा उनके जो चारों तरफ जितने भी ममालिक हैं जिसमें उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये और ममालिक हैं, ये सारे के सारे तालिबान के मुखालिफ हैं। और तालिबान का मुखालिफ तो इस वक्त पूरी दुनिया भी है क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने खवातीन के साथ सलूक किया हुआ है, उनको तालीम के मौके, रोजगार के मौके बंद कर दिए गए हैं उनके लिए, जिसके ऊपर पूरी यूरोपीय यूनियन तालिबान के मुखालिफ जैसे कि आपने बताया पूरी दुनिया है मां सिवाय भारत और अफगानिस्तान के। जी अफगानिस्तान और देखिए भारत उनकी इतनी मदद नहीं कर सकेगा, ना उन्हें बचा सकेगा, इनकी खाम ख्याली है। भारत को अगर अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ना तो वहां पहुंच सकते हैं, ना ही इतना उनके ऊपर उनके पास बजट है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को ज्यादा कोई पनाह दे सकेंगे। और पाकिस्तान से होते हुए जाना पड़ेगा तो वापस भागना पड़ेगा। जी फिर वापस भागना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान से जो फिर अगर पाकिस्तान के ऊपर से आने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह उनके अभिनंदन का हाल किया था, फिर उन्हें यहाँ बैठा के पकड़ के पहले पिटाई हुई यहाँ पे, उसके बाद चाय पिलाई गई, तो फिर उनके यहाँ पे यही हाल होगा। उनको इंशाल्लाह फिर अच्छी तरह के तरीके से उनकी इस मरतबा मजीद अच्छे तरीके से उनकी मेहमानदारी की जाएगी, उनकी तवाज़ुन की जाएगी। तो पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब माशाल्लाह पूरी दुनिया इस पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को और सलाहियतों को मानती है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अपना डिफेंस पार्टनर बनाया है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। पूरा गल्फ पाकिस्तान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डिपेंड कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ देख रहा है इस वक्त ना सिर्फ। अच्छा बिलाल डार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपसे पहले डॉक्टर नॉट बेनजीर मेहदी से भी बात चल रही थी इस मौजू पे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की आलमी फोरम पे पजीराई दुश्मन से शायद हजम नहीं हो रही, इसलिए दुश्मन ऐसे ही दहशतगर्दाना वाकयात कर रहा है, ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और ये मैसेज देना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तालीम नहीं है, पाकिस्तान में अमन नहीं है, पाकिस्तान की साख मजबूत नहीं है। तो क्या वाकई में यही मकासद है दुश्मन के? जी बिल्कुल यकीनी बात है। देखिए आसिम मुनीर पाशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर ने जो कारनामा सर अंजाम दिया और हमारी तीनों मसल्ला अफवाज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया जी, वो दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ डिफेंस के मामला में बल्कि आलमी सतह पर जो हमारी सफारती लेवल के ऊपर हमारे से जो हमारी तन्हाई थी, हम उस तन्हाई से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से निकले हैं। आज पूरी दुनिया हमारे साथ बात करना चाहती है। अगर आप इस मार्कर हद से पहले की थोड़ी सी सिचुएशन को जरा जायजा लीजिए तो यहाँ ये भी सिचुएशन रही कि पाकिस्तान में आने को कोई तैयार नहीं था, पाकिस्तान से कोई बात करने को तैयार नहीं था। और माजी में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक इमरान खान साहब, वो तो ये गिला भी करते रहे ओपनली जलसों जुलूसों में
कि मेरी तो ये कॉल भी नहीं उठाते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सब आने को तैयार है, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हैं। और पहले IMF भी हमारी शर्तें नहीं मानता था, अब IMF भी हमारी शराइत मान लेता है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे दो पे इधर पे हवाले हमलों के हवाले से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार और डायरेक्टर नॉर्थ बेनजीर मेहदी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।